एक दिन सुबह मार्क अपने कमरे में मृत पाया गया। उसकी पत्नी ने तुरंत जासूस मेहुल को बुलाया। मेहुल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा और माँ की पत्नी से पूछताछ की। माँ की पत्नी ने बताया, मैं जब कमरे में पहुंची तो मैंने उसे मृत पाया। मैंने इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। उस समय घर में 2 लोग मौजूद थे जब हत्या हुई। मेहुल ने उन लोगों से मार्क के बारे में पूछताछ की। मार्क सर बहुत अच्छे व्यक्ति थे। वह हम सब की बहुत परवाह करते थे। रसोइया, मैं मार्क सर के बारे में बहुत नहीं जानती, सिवाय इसके कि वह खाने के बहुत शौकीन थे। क्या आप बता सकते हैं इन दोनों में से खूनी कौन है? आप आंसर जानते हैं तो इसका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। माली ने कहा, सर बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उसे कैसे पता चला कि मार्क मर चुका है, जबकि उसकी पत्नी ने तो किसी को भी कुछ नहीं बताया था। हमारा खूनी माली है। रिचर्ड के तीनों बच्चे एक साथ खेल रहे थे। तभी रिचर्ड के ध्यान में आया कि उनमें से एक बच्चे ने दीवार पर कुछ निशान बना दिया है। ABC, यह तीनों में से किसने किया होगा? क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में से किसने दीवार पर निशान बनाया? दीवार पर निशान ऊंचाई पर था और AC अपने कद की वजह से उस तक नहीं पहुंच सकते थे। B का कद बड़ा है, इसलिए यह उसने ही किया है। विमानतल पर कड़े बंदोबस्त के बावजूद मादक पदार्थों की तस्करी लगातार जारी थी। जासूस मेहुल को उसकी जांच के लिए बुलाया गया। पुलिस ने उन 4 दिनों का पता लगा दिया था जिन दिनों तस्करी होती थी। पहला दिन 21 जनवरी, दूसरा दिन 23 अप्रैल, तीसरा दिन 25 जून, चौथा दिन 23 अगस्त। इन 4 दिनों के फुटेज देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं तस्कर कौन है? ABCD। अगर आप आंसर जानते हैं तो इसका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। C, जनवरी से अगस्त तक गर्भवती महिला एक समान दिख रही है। वह मादक पदार्थों को अपने पेट पर छुपाकर तस्करी कर रही थी। सैम एक छोटा बच्चा था। उसका अपहरण कर लिया गया, पर वह किसी तरह उनके चंगुल से छूटने में कामयाब रहा। वह बहुत डरा हुआ था और अपने अपहरण के बारे में किसी से कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। जासूस मेहुल ने सैम से अपनी कुछ जानकारी निकालने के लिए कोशिश की, पर सैम एकदम चुपचाप था। कुछ कहने के बजाय सैम ने मेहुल को अपना बनाया गया चित्र दिखाया जो उसने अपहरण के समय बनाया था। मेहुल ने गौर से चित्र को देखा और 3 संभावित अपहरणकर्ताओं की पहचान की। नौकरानी, मैं सब्जी लेने बाजार बाहर गई थी। पेंटर, मैं पीछे के कमरे में पुताई कर रहा था। गार्ड, मैं तो गेट के बाहर खड़ा था। क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में से सैम को किसने अगवा किया था? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो इसका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। पेंटर के कपड़ों पर उसी रंग के धब्बे थे जिस रंग से सैम ने चित्र बनाया था।
एक छात्र की स्कूल के पहले दिन ही हत्या हो गई। जासूस मेहुल स्कूल पहुंचता है और स्टाफ से पूछताछ करता है। प्रिंसिपल, मैं अपने कार्यालय में बैठकर काम कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। टीचर, मैं क्लास में थी, मैं छात्रों की मध्य एग्जाम की उत्तर पुस्तिका की जांच कर रही थी, मुझे कुछ नहीं पता है। मेल बॉय, मैं तो मेल बांटने गया था, मुझे कुछ नहीं पता। जमादार, मैं तो टॉयलेट की सफाई कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। क्या आप बता सकते हैं इन चारों में से खूनी कौन है? इसका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। जब स्कूल का पहला दिन था तो टीचर मध्य एग्जाम की उत्तर पुस्तिका की जांच कैसे कर रही थी? इसका मतलब वह झूठ बोल रही है। टीचर ने उस बच्चे का खून किया। एक बहुत बड़ी कंपनी में हर हफ्ते कर्मचारी की हत्या हो रही थी। जासूस मेहुल को जांच के लिए और हत्यारे का अगला शिकार जानने के लिए बुलाया जाता है। उसे उन कर्मचारियों की सूची दी जाती है जिनकी क्रमवार हत्या हुई थी। अब वहाँ 4 कर्मचारी बचे हैं, एंडी, सोफी, जॉन, आर्या। कातिल का अगला शिकार कौन होगा? क्या आप बता सकते हैं कि अगला शिकार कौन होगा? अगर आप आंसर जानते हैं तो इसका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। कातिल कैलेंडर के महीने के हिसाब से हत्या कर रहा है, जैसे जैकब जनवरी, फारूक फरवरी, तो जॉन अगला शिकार जॉन है। वैम्पायर दंपत्ति पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचते हैं। उनका बच्चा कल रात से गायब है, उसे आखिरी बार बेकर स्ट्रीट पर देखा गया था। जासूस मेहुल उस स्ट्रीट के सीसीटीवी कैमरे चेक करता है और 3 संभावित मुजरिमों की पहचान करता है, जैक, रॉबर्ट, सुसान। इन तीनों को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं कि बच्चे का अपहरण किसने किया होगा? इसका अगर आप आंसर जानते हैं तो इसका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। वैम्पायरों को फुग्गे और चॉकलेट में कोई रुचि नहीं रहती, उन्हें तो बस खून चाहिए। सुसैन ने बच्चे का अपहरण किया।